क्या चीज आ जाएगी, इन्वॉल्व होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब बारी आ गई है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है कि आप किसी इंडिविजुअल पर्सन से, किसी एक शख्स से या ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ या लोगों के एक ग्रुप के साथ आप किस तरीके से जो इंफॉर्मेशंस हैं उनका लेन देन करते हैं, ठीक है, जो मालूमात हैं उनका तबादला ख्याल आप किसी ग्रुप के साथ या किसी एक शख्स के साथ किस तरह से करते हैं, आपकी वो एबिलिटी, आपकी वो सलाहियत या आपका वो जो अंदाज है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाती हैं। अब आप फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स में जो आप लोगों के लिए वो बड़ा डीप टॉपिक है, लेकिन मैं उन चीजों को टच कर रहा हूं जो आप लोगों के लिए जरूरी है। आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स में जो सबसे मेन पार्ट है वो तीन है जी। एक आपकी बॉडी लैंग्वेज, नंबर 2 आपकी जो वॉइस है, नंबर 3 यूज ऑफ वर्ड्स, जिस तरह के अल्फाज का आप चुनाव करते हैं। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। इसकी अगर आप परसेंटेज चेक करें, आप लोगों के 100% की अगर हम बात करें तो जो आपके पास बॉडी लैंग्वेज है ये आपकी 55% मैटर करती है। आपकी जो वॉइस है, वॉइस पावर, ठीक है, वो आपकी आकर 38% मैटर करती है। यूज ऑफ वर्ड्स जो है वो आपके 7% मैटर करते हैं। इस तरीके से ये 100% आपकी जो पर्सनैलिटी है कम्युनिकेशन स्किल्स के अकॉर्डिंग वो बनती है। जब 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज और जो आपकी वॉइस है वो आपकी 38% और आपकी जो यूज ऑफ वर्ड्स हैं कि किस तरह के अल्फाज का आप चुनाव करते हैं वो आपके 7% मैटर करते हैं। आप बॉडी लैंग्वेज पे आते हैं, देखें ये मैं कह रहा हूं, अब आप देखते जाइएगा। पहले मैं बता रहा हूं आपको नेगेटिव जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो कौन सी होती है। आप देखोगे बाद लोग ऐसे खड़े होते हैं, देखें, तो ये देखने में ही दूसरे को हंसी आती है, तो साफ पता लग रहा है कि ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। ठीक हो गया। दूसरा देखिएगा, ये हाथ है, ये डाल दिए मैंने पॉकेट में, अक्सर लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, नेगेटिव है। ये क्या है? नेगेटिव है। अगर आप क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्लास में ठहरे हैं, आप इंफॉर्मेशन डेस्क पर बैठे हुए हैं, आप इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो हाथ जेब में डाल के फिरना है ना, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को सूट करता है, इदारे के प्रोफेशनल को सूट नहीं करता। ये आपकी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। ठीक हो गया। उसके बाद लोगों को आपने देखा होगा हाथ ऐसे जा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ओपन कर लेना, ये आपकी क्या है? नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। बाद लोगों को आपने देखा होगा ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, ऐसे तो बंदा ये लगता है तिलावत कर रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, वो तिलावत कर रहा है। ऐसे ही है, ऐसे बांध लिया, कुछ लोग जो है ना ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, ये क्या है? नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हेड की। देखिएगा, ये मैं ठहरा हूं, ये अब मैं यहां देखने लगता हूं, आप लोगों को देख रहा हूं, बात तो आप लोगों से करनी है, मैं छत पे किसको देख रहा हूं। दूसरे नंबर पे अब मैं यहां देखने लगता हूं, आप में से कोई मुझसे बात कर रहा है और मैं नीचे फर्श को ताड़ रहा हूं, तो ये क्या है? नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। हेड की जो पॉजिटिव है, परफेक्ट जो है, वो क्या है? अब आप मुझसे बात करें, ये मेरा बात एंगल देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी तरफ है। ये हमारे हेड की परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज है कि जिससे मैं मुखातिब हूं, मेरा एंगल उन्हीं की तरफ होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, ना लेफ्ट ना राइट। ये आपकी हेड की प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज होती है। लेकिन नॉलेज के साथ साथ अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपके वो नॉलेज भी किसी काम का नहीं है। एक ऐसा टीचर जो अपनी क्लास में टॉपर रहा हो, अपने बैच का टॉपर रहा हो, जिसने अपनी क्लास में टॉप किया हो, जिसके पास मैं कहता हूं कि इल्म जो है वो समंदर के पानी जितना हो, लेकिन अगर उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, वो डिलीवर ही नहीं कर सकता, वो डिलीवर नहीं कर सकता।
अब वो उसका जो इल्म है वो उसके हद तक तो अच्छा है, यहां आके बैठे हुए 20-25 लोग हों और वो बोलना नहीं जानता, उसकी आवाज लड़खड़ा जाती है, उसकी टांगें कांपती हैं लोगों के सामने आते हुए, उसको डिलीवर करना नहीं आता, उसकी बात में उसके पास अल्फाज का ऐसा चुनाव नहीं है कि जिससे वो सादा अल्फाज में बच्चों को समझा सके, वो जो नॉलेज है वो उसको टफ से इजी बना के कन्वर्ट कर सके, तो फिर वो उसके किसी काम का नहीं है। आपके पास इदारे के बारे में जितना ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, तो फिर आप वो दूसरे को डिलीवर नहीं कर सकते। बॉडी लैंग्वेज में आपको हेड का पता लग गया, अब आप चेयर पे बैठे हैं, आपके सामने कस्टमर है, आपने उसकी तरफ देखना है, लेकिन एक चीज याद रखनी है, देखते वक्त आई कांटेक्ट जो है आपका, आई कांटेक्ट ये बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है। आई कांटेक्ट के लिए रूल यूज होता है जी 80-20। 80-20। बाज लोग गलतफहमी का शिकार हैं आई कांटेक्ट को लेके, उन्हें लगता है कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट तब नजर आते हैं जब आप मुसलसल सामने वाले की नजर में देखते हैं, उसकी निगाहों में, उसकी आंखों में जब आप मुसलसल देख के बात करते हैं तो इसका मतलब आप मोर कॉन्फिडेंट हैं। ये गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। क्या मैं आपकी आंखों में मुसलसल देख सकता हूं? नहीं देख सकता। आप मेरी आंखों में नहीं देख सकते। आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप मुसलसल उसकी आंखों में देख के बात नहीं कर सकते, ये नेचुरल है। वो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो खुद भी मुसलसल आपकी आंखों में देख के बात नहीं कर सकता। तो 80-20 का रूल क्या है? सेम लाइक दैट, ये इसलिए बता रहा हूं कि जो आपके पास क्लाइंट आया है, जो आपके पास कस्टमर आया है, आप मुसलसल उसकी आंखों में ना देखें। इस तरह आप आने वाले को कंफ्यूज करते हैं, आप उसको डिस्टर्ब करते हैं। 80-20 का रूल ये कहता है कि आपने अगर कुछ देर ऐसे देख लिया सामने वाले की नजर में, तो फिर थोड़ी देर के लिए इधर, फिर थोड़ी देर के लिए यहां वहां आपने देखना। इस तरह हम क्या करते हैं, सामने वाले को हम एक कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करते हैं उसको पुरसकून करने के लिए, ताकि वो रिलैक्स फील करे। आपको मोर कॉन्फिडेंट होने के लिए भी रिलैक्सेशन की जरूरत होती है, और ये जो 20% आपने यहां वहां देखना है, ये बेसिकली आपने कंफर्टेबल जोन क्रिएट करना है अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। लेकिन एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है, वो ख्याल किस चीज का रखना है? आपसे जब उसने कोई बात पूछी है, आने वाले ने आपसे कोई बात पूछी है, तब आपने यहां वहां नहीं देखना। अभी वो आपसे पूछ रहा है, अब आपका फोकस होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। जवाब देते वक्त आप थोड़ा सा यहां हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ रहा हो ना, मैं अब आप मुझसे कुछ पूछने लग जाए और मैं आपको देखूं ही ना, आपको लगेगा मैं तो इग्नोर कर रहा हूं, मैं इग्नोर कर रहा हूं। हालांकि जब मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए यहां वहां देखूंगा, आपको पता है जवाब मेरी बात का दिया जा रहा है, मेरी बात का ही जवाब दिया जा रहा है। अब आपको ये फील नहीं होगा कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। ये आई कांटेक्ट का रूल है, इसको हमेशा याद रखें और प्रॉपर तरीके से इन चीजों को आपने अप्लाई भी करना है। अब बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसे आएगी? आप तो चेयर पे बैठे, खड़े नहीं है, मैंने खड़े होने को बता दिया। अब चेयर पे बैठे हुए क्या है, बात लोग है ना, वो आपने देखा होगा टेबल पे ऐसे करके झुक जाते हैं, तो ये क्या है? ये फिर मैं कहता हूं कि एक प्रोफेशनल को नहीं, फिर आपने एक शायद सब्जी की रेडी वाले को जाना उठा के टेबल और चेयर दे दी, वो बेचारा मजबूर है ऐसे झुकने के लिए। तो ये प्रोफेशनल्स वाला एटीट्यूड नहीं है कि आप उस पे जो है ना टेबल पे अपनी कोनी रख के जो है ना वो झुक जाते हैं। अच्छा, बात लोग क्या करते हैं, टेबल आपकी रखी हुई है, टेबल पे ऐसे वो टांग रख के ना, टांग पे टांग रख के बैठ जाते हैं। ऐसे बंदे को देख के ऐसे लगता है जैसे बंदे ने अखाड़े में जो पहलवान कुश्ती करता है ना, उसको लाके बिठा दिया कि हाँ यार थोड़ा सा रोक तो ला। अब वो तो बेचारा मजबूर है, उसको तो टांग पे टांग रख के ही बैठना आता है। तो यहाँ ये चीज आपको प्रोफेशनल नहीं बनाती। हम बाज लोग उसके अलावा क्या करते हैं, चेयर है, उस चेयर को ही ऐसे करके जो है ना नीचे, देखा होगा दीवार को टेक लगाने के लिए चेयर को टेढ़ा कर लेते हैं। काफी सारी इदारे की कुर्सियां भी इसी तरह टूटती हैं, वो करवट लेते लेते कुर्सी के बेचारे का चुमर निकाल देते हैं। तो ये चीजें क्या हैं, आपकी शख्सियत में मंफी तासुर
लेकर आती हैं। मैं एक चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इसमें इदारे से ज्यादा आपका अपना नुकसान है, इदारे से ज्यादा आपका अपना नुकसान है। देखिए आप एक सफर पर निकले हैं, आपका ये सफर जारी है, आप आज यहां हैं, कल कहीं और होंगे, फिर कहीं और होंगे, तो आपका ये जो सफर है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर आपके अंदर ये आदत पॉजिटिव वे में डेवलप हो जाए तो आपको हर जगह रेस्पेक्ट मिलेगी, आपको हर जगह वैल्यू मिलेगी। वो कहते हैं ना कि आप फिर खुद वैल्यूएबल पर्सन बन जाते हैं, आप खुद कीमती हो जाते हैं। जो प्रोडक्ट खुद कीमती हो जाए ना, उसकी वैल्यू को, उसके रेट को मार्केट नहीं गिरा सकती। आप अपने आप को कीमती बनाएं। आप अपने आप को कीमती कब बनाएंगे? जब प्रोफेशनल्स वाला रवैया आ जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने एमएससी कर लिया या एमफिल कर लिया, ठीक है, और आप समझते हैं कि अब हम प्रोफेशनल हो गए, मैं कहूँगा गलतफहमी का शिकार है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे मैट्रिक पास लोगों को इंतहा का प्रोफेशनल पाया और बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स को भी मैंने इमेच्योर पाया। अभी 1.5 महीना या 2 महीने पहले की बात है, हमने इनोवेटिव सन जो है सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट, उन्होंने कंपनी बनाई है सॉफ्टवेयर की, तो इंटरव्यू लेने थे उन्होंने। इंटरव्यू में मुझे बुलाया था सिलेक्शन करने के लिए, तो मैं इंटरव्यू ले रहा था। आप यकीन करें एमएससी एमफिल वाले लोग आए हुए थे इंटरव्यू देने, लेकिन उनकी ड्रेसिंग, उनका बात करने का तरीका, वो सारी चीजें देख के मुझे कहीं से लगा ही नहीं कि अच्छा ये लोग इस काबिल हैं। माजरत के साथ कह रहा हूँ, मेरा किसी को डिग्रेड करना मकसद नहीं है, ये वो चीजें बता रहा हूँ, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप बिलीव करेंगे कि हमने वहां से एक मैट्रिक पास जो बंदा था ना, उसको सिलेक्ट किया, एक मैट्रिक पास वसीम सर। वजह आप यकीन करें, वो बंदा जब इंटर हुआ ना दरवाजे से, वो दरवाजे से इंटर होते ही दिल को लगा। ये शर्ट अंदर की हुई थी और बेल्ट उसने बड़ा जबरदस्त करके, उसने जूतों का इंतखाब अपनी ड्रेसिंग के मुताबिक किया हुआ था, दाढ़ी बनवा के आया था, कटिंग करवा के आया था, हाथ में घड़ी लगाई हुई थी, बात करने का अंदाज उसका पता लग रहा था कि आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, इसकी सारी चीजें परफेक्ट। मैंने उससे पूछा कि आपने पीछे क्या किया, तो बेसिकली उसने 3 साल मार्केट में धक्के खाए। 3 साल उसने मार्केट में डिफरेंट जो कंपनीज है उनके साथ काम किया। उसमें एटीट्यूड प्रोफेशनल्स वाला था, उसका बिहेवियर प्रोफेशनल्स वाला था, उसका बात करने का अंदाज, लबो लहजा, अल्फाज का चुनाव, उसकी हर एक चीज प्रोफेशनल्स वाली थी। आप देख लें एमएससी एमफिल वाले हमने नहीं सिलेक्ट किए, एक मैट्रिक वाला हमने सिलेक्ट कर। तो ये बताने का मकसद ये है कि अपने आप को कीमती बना लें, आपको कीमती आदत बनाती है। आप हर इदारे में फिर अपनी जगह, अपना मकाम बना लेते हैं। वो चीजें आपके अंदर आपकी आदत से आती हैं। बॉडी लैंग्वेज के बाद अगर नेक्स्ट चीज आ जाए, मैंने आपको नेगेटिव उसमें बता दी थी, पॉजिटिव बता रहा हूँ। आपकी टांगों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो इतना होना चाहिए। शोल्डर्स को देख रहे हैं डिफरेंस कितना है, आपकी ये जो 2 शोल्डर्स के दरमियान जितना डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस आपके पाँव और लेग्स के दरमियान में होना चाहिए। ये परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज होती है। अच्छा, बाज लोग क्या करते हैं, अब आप खड़े हो ना, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो लोअर पार्ट की तो परफेक्ट है, लेकिन अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने शोल्डर्स को लूज छोड़ देते हैं। तो आप 50% जो है ना वो परफेक्शन पे चले गए और 50% आप नेगेटिव पे चले गए। तो टोटली क्या होता है कि बिल्कुल एक्टिव होके, अब ये देखिएगा ये डिफरेंस, ये हाथों का डिफरेंस, आप देखिए मेरे शोल्डर्स आपको लूज नहीं नजर आएंगे। हाथ देख लें आप, हाथों का डिफरेंस भी बराबर है, पॉकेट में नहीं है, साइड्स पे नहीं है। मेरा जो चेहरा है, आंखें हैं, वो ना आसमान को देख रही है ना जमीन को देख रही है, जिससे बात करनी है उसी को देखा जा रहा है। ये परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज। आई कांटेक्ट के बाद इस चीज का आपने ख्याल रखना होता है, वो आपकी स्माइल है। बॉडी लैंग्वेज का मेन पार्ट स्माइल। स्माइल से मुराद क्या है? दोस्तों की महफिल में लूट-पुट होके क्या कहने लगाना और प्रोफेशनलिज्म में
अपनी वर्क प्लेस पर, अपनी फील्ड पर मुस्कुराने में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, यहां आपने हमेशा स्माइल जो है उसको हम कहते हैं नेचुरल स्माइल। क्या कहते हैं? नेचुरल स्माइल, यानी कुदरती मुस्कुराहट जो होती है ना, वो पास करनी होती है, बनावटी आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। वो जैसे हो ना, अब आप इंटरव्यू देने गए हो और इंटरव्यू में आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए और आप इंटरव्यू के दौरान हा करके जो है ना मुस्कुरा दें, तो क्या होगा? मैं कहूंगा आपको तो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, कम से कम दूसरे को पता लग जाएगा कि आपको तो ये मैनर्स तक नहीं है कि मुस्कुराना कैसे है, हंसना कैसे है। तो मुस्कुराने के भी मैनर्स हैं जी, हंसने के भी मैनर्स हैं। यानी कि बाज लोग क्या करते हैं, अच्छा ये जरूरी भी है। जरूरी कैसे है? जिस बंदे के मुंह पे सारा दिन 12 बजे रहते हो, उसको देखने का दिल नहीं करता, उसके साथ काम करने का हाथ दिल करेगा। ऐसे ही है, वो कहते हैं अजीब बंदा है यार, पता नहीं सुबह बेगम से लड़के आता है, दिन में यहाँ लड़ता है, रात को जाके बाहर जो है ना साया से लड़ पड़ता है, इसका तो काम ही कोई नहीं। सारा दिन जो है ना वो मुंह उतरा हुआ, चेहरा उतरा हुआ, वो जिसको कहते हैं ना देख के ऐसा लगता है बंदा खाएगा। तो ये चीजें आपकी शख्सियत के मनफी तासुरात हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं आपकी शख्सियत। सारा दिन चेहरे पे जो है ना वो माथे पे तेवरी चढ़ा के रखना सारा दिन, तो ऐसी चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। इससे आपको पता है आपके साथ रहने वाले, आपके साथ जुड़े हुए तमाम लोग डिस्टर्ब होते हैं आपके इस रवैये से। ये सारा दिन जो बूथा सजा के रखने वाली आदत होती है, तो इसलिए आपके चेहरे पर नेचुरल स्माइल होनी चाहिए। नेचुरल स्माइल से आप दूसरे को मजीद कंफर्टेबल करते हैं, मजीद पुरसकून करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव वाइब निकलती है आपकी चेहरे, नेचुरली ऐसा है। आप जब मुस्कुरा के किसी से मिलते हैं, आप उसके आधे दर्द निचोड़ देते हैं, आप उसकी आधी परेशानियां खत्म कर देते हैं। ये ऐसी बेहतरीन चीज है। लेकिन हमेशा क्या होनी चाहिए? नेचुरल स्माइल होनी चाहिए। यानी अब आप लोगों से बात हो रही है, आपकी किसी से बात हो रही है, बाद लोग बिल्कुल नहीं हंसते, ये गलत है। बहुत ज्यादा जोर से हंस देना, ये उससे भी ज्यादा गलत बात है। क्या होता है? नेचुरल स्माइल कैसी होती है? ठीक है, ये नेचुरल स्माइल क्या है? वो अच्छी ही लगेगी, बुरी नहीं लगेगी, नेगेटिव नहीं लगेगी। तो ये भी आपकी शख्सियत का हिस्सा होनी चाहिए स्माइल। बॉडी लैंग्वेज पे भी हमारी बात हो गई है। अच्छा, यहां तक आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है ऐड कर दें, वरना मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूं।